विग्रह है। जो गिरिराज जी महाराज हैं, जो गोवर्धन है, वह भगवान नारायण के स्वरूप हैं। तथा महाराज जो नंदगांव का पर्वत है, वह भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है, वह भोले बाबा का स्वरूप है। यह तीन प्रमुख पर्वत ब्रज में विराजमान है, विद्यमान है, जो साक्षात त्रिदेव हैं, साक्षात तीनों देवता हैं महाराज। यह गिरिराज साक्षात भगवान के अंश से ही इनका प्राकट्य हुआ, इनका अभ्युदय हुआ। इनकी बड़ी कथा आती है, एक बड़ी सुंदर कथा तो यह प्राप्त होती है कि जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार धारण किए हैं और जिस समय लंका पर चढ़ाई करने के लिए बांदरों के द्वारा जिस समय सेतु बांधा जा रहा है, उस समय सभी बंदर, सभी महाराज वीर वानर जाते हैं, दिशाओं दिशाओं में जाकर बड़े बड़े शिला पर्वत को उठा करके समुद्र में ला करके डाल देते हैं, जिससे समुद्र के सेतु का कार्य आगे बढ़। जब समुद्र पर सेतु पूरा हो गया, उस समय भगवान की आज्ञा हुई कि जो भी बंदर, जो भी वानर जहां भी जिस पर्वत को ला रहे हैं, वह यथास्थान उस पर्वत को रख लेना। यह गोवर्धन, यह गिरिराज जी महाराज किसके हाथ पर है? बोले साक्षात हनुमान जी महाराज के हाथों में है। और जैसे ही हनुमान जी महाराज गिरिराज जी को लेकर के चले हैं राम कार्य के लिए, समुद्र पर सेतु बांधने के लिए, जैसे ही गोवर्धन को लेकर के चले हैं, भगवान की आज्ञा मार्ग में मिल गई, राह में ही मिल गई, सेतु पूरा हो गया, पुल बन गया है। अब जो भी पर्वत है उसे यथास्थान रख दिया जाए। हनुमंत लाल जी महाराज गोवर्धन को लेकर के आगे बढ़े तो ब्रजमंडल में जैसे ही पहुंचते हैं, भगवान का आदेश हो गया, जो जहां है वह वहीं पर्वत को रख दे महाराज। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने गिरिराज जी महाराज को ब्रज में रखा, गिरिराज जी महाराज रुदन करने लगे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल हमारे माथे पर नहीं पड़े। लखनलाल जी महाराज समस्त भगवान के भक्त, समस्त भगवान के जो सेवक हैं, हमारा तो जीवन धन्य हो जाता अगर भगवान के सेतु में, राम सेतु में अगर मैं जाकर के महाराज राम सेतु में महाराज सहयोग देने का अगर मेरा सौभाग्य होता तो मेरा जीवन सफल हो जाता है। यह अवश्य ही मेरा कोई कर्म ऐसा है, कोई ऐसा अशुभ कर्म है जिससे आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अवश्य ही यह मेरा कोई कर्म है जिससे भगवान की कृपा से आज मुझे वंचित होना पड़ रहा है। और आज हनुमान जी महाराज ने जब आंसू बहाते हुए गिरिराज जी महाराज को देखा तो भगवान जी के पास जब गए तो कहने लगे, भगवान सभी बंदर अपने अपने यथास्थान पर जिस पर्वत को लेकर के आ रहे हैं, जिस शिलाखंड को लेकर के आ रहे हैं, सभी लोगों ने आपके आदेशानुसार यथास्थान पर पर्वत रख दिया, लेकिन जो पर्वत मैंने ब्रज में रखा है वह पर्वत आज भी रोए जा रहा है, आज भी रोए जा रहा है। वह आपका परम भक्त है, वह आपका परम सेवक है। मैं उस पर्वत को देख करके मुझे बड़ी ही दया आई। वह पर्वत रुदन कर रहा है, आंसू बहा रहा है कि आपके चरण कमल का स्पर्श होने का सौभाग्य उसे नहीं मिला। और आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ ने जैसे ही सुना, हनुमान जी को लौटा दिया। हे हनुमंत लाल जी महाराज, तुम जाओ उस पर्वत को आश्वासन दे दो। मैं सत्य कहता हूं, क्षीर सागर में मैं डूब नहीं सकता, सप्त सागर में मैं डूब नहीं सकता, लेकिन मेरे प्रेम से अगर भक्त अपनी आंख से एक बूंद भी आंसू बहा देता है तो सारे ब्रह्मांड के साथ मैं डूब जाता हूं, सारे ब्रह्मांड के साथ में। जाओ, जाकर के उस गोवर्धन को आश्वस्त कर दो। त्रेता युग में उसे सौभाग्य नहीं मिला तो दुख न करे, खेद न करे, द्वापर में उसे यह सौभाग्य अवश्य मिलेगा। अरे मैंने उसे सेतु में
लाने का उसे सौभाग्य नहीं दिया, तो मैं उसे वह सौभाग्य प्रदान करूंगा जो किसी भी पर्वत को प्राप्त नहीं हुआ। मैं उस पर्वत को अपने हाथों से उठा करके समस्त पर्वतों में उसका मान बढ़ा दूंगा, समस्त पर्वतों में उसका मान बढ़ा दूंगा। इसलिए कहते हैं प्यारे, जब तक गंगा और गोवर्धन इस भारतवर्ष पर विद्यमान है, जब तक गंगा जी की बहती हुई धारा और गिरिराज जी महाराज प्रत्यक्ष भारत की धरती पर विद्यमान है, तब तक पूर्ण रूप से कलिकाल का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ सकता। तब तक पूर्ण रूप से कलिकाल का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ सकता। एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है। आप सभी लोग ब्रज में पधारे तो गिरिराज जी महाराज का दर्शन जरूर करें, मानसी गंगा की आचमनी जरूर करें। एक गोमती नदी के किनारे रहने वाला ब्राह्मण ब्रज में आया, दर्शन किया, गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा किया, और जब चलने लगा तो एक छोटा सा टुकड़ा गिरिराज जी का अपने झोली में रख लिया। पहले आज जैसा संसाधन नहीं था, आज जैसे रास्ते नहीं थे, मार्ग नहीं थे। वह महाराज ब्राह्मण जैसे ही चल पड़ा, रात्रि का समय आया, सामने एक जंगल, और जैसे ही जंगल को पार कर रहा है उसी समय देखता है एक भयानक प्रेत आंखों के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही भयानक प्रेत प्रकट हो गया, जिसकी जीभ लपलपा रही है, 2 हाथ की जीभ है, 3 पैर हैं, बड़ा ही भयानक, बड़ा ही विकराल भयंकर स्वरूप है। और जैसे ही उस ब्राह्मण के समक्ष वह प्रेत प्रकट हुआ, ब्राह्मण देवता व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए। प्राण रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं दिखलाई पड़ा, तो आज उस ब्राह्मण देवता ने जो झोली में पत्थर धरे हुए थे, उसी पत्थर को निकाल करके उस प्रेत पर दे मारे। जैसे ही महाराज प्राण बचाने के लिए ब्राह्मण देवता भयभीत हुए, सामने कोई वस्तु आत्मरक्षा के लिए जब हाथ नहीं लगे, तो वही पत्थर जो गिरिराज जी का टुकड़ा था झोले से निकाले और सामने वाले प्रेत पर चला दिया। और जैसे ही प्रेत पर जाकर के वह पत्थर लगा, उसी समय वह प्रेत अदृश्य हो गया, और एक बड़ा ही सुंदर विग्रह, एक बड़ा सुंदर शरीर, दिव्य शरीर ब्राह्मण देवता के सामने प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बेचारे ब्राह्मण भयभीत हैं, वह प्रेत कहां चला गया। दिव्य पुरुष कहते हैं तुम कौन हो, अचानक तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, वह प्रेत कहां गया जो मुझे घूर रहा था। वह दिव्य रूपधारी कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आपको बारंबार मैं प्रणाम करूं, वह प्रेत कोई और नहीं, मैं ही वह प्रेत हूं। वह प्रेत ब्राह्मण देवता से कहने लगा, पूर्व जन्म में मैं एक धनवान सेठ का बेटा था, वैश्य का बेटा था। मैंने जीवन में इतने पाप किए, इतने मैंने कुकर्म किया कि मेरे पिता ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मेरे हर एक बुरे कदम पर पिता की डांट पड़ती थी, लेकिन कभी मैंने जीवन में अपने पिता का आदर नहीं किया, और जीवन में मैंने ऐसा मान लिया कि लगता है यह पिता के रूप में हमारा शत्रु है। हर बात में तोड़ टूटते हैं, हर बात में डांटते हैं, हर बात में समझाते हैं। पिता ने विवाह कर दिया, चलो विवाह हो जाएगा, हो सकता है जीवन बदल जाए। आजकल यह प्रथा भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। अगर बेटा लायक नहीं है तो विवाह करा दो, हो सकता है लायक बन जाए। एक जिंदगी का और बलिदान ले लेते हैं। विवाह होने के पश्चात में भी महाराज उसका कर्म नहीं बदला, उसका जीवन नहीं बदला, उसका आचरण नहीं बदला। एक दिन महाराज उसने अपने ही हाथों से अपने माता पिता को मार दिया, मातृहंता बन गया, पितृहंता बन गया। आज महाराज पत्नी से अब बनती नहीं है। पत्नी ने सोचा जो माँ बाप का सगा नहीं है वह हमारा कब तक सगा रहेगा। जैसे माता पिता को शत्रु मानता था, वैसे ही वह अपनी पत्नी को भी अपना शत्रु समझ लिया
और एक दिन महाराज अपने पत्नी का भी वध कर दिया, अपने पत्नी को भी मार दिया। ऐसा महापाप करता हुआ वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया है, जंगल में घूमने के लिए गया है, और आज जंगल में भी जाकर के अनेक निरपराध जीवों को मार दिया। अंत में ऐसी घटना घटी, उसी जंगल में एक सर्प के डसने से उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही जंगल में सर्प ने डसा, उसकी मृत्यु हो गई, प्राणांत हो गया, और अपने किए हुए पाप कर्म के द्वारा मरणोपरांत वह एक महान प्रेत बन गया। हजारों वर्ष बीत गए हैं, चारों तरफ भटकता है, कहीं अन्न नहीं मिलता, कहीं जल नहीं मिलता, भूख से व्याकुल होकर तड़पता है, प्यास से व्याकुल होकर के तड़पता है। ब्रज 84 कोस में आना चाहता है, लेकिन भगवान के जो पार्षद हैं, वह जो ब्रज मंडल की रक्षा करते हैं, वह भगवान के पार्षद उसे ब्रज में प्रवेश ही नहीं कराने। ब्रज में आना चाहता है, बिहारी जी का दर्शन करना चाहता है, गिरिराज जी का दर्शन करना चाहता है, यमुना के जल में डुबकी लगाना चाहता है, लेकिन उसका पाप ऐसा है कि ब्रज में भी महाराज उसका प्रवेश नहीं हो पाता। जब आता धक्का मार करके महाराज भगवान के पार्षद ब्रजमंडल की सीमा से बाहर कर देते। ऐसा महापापी। और आज महाराज वह कहने लगा है कि मेरा ऐसा पाप है कि मैंने आज ब्रज में जाने का एक नहीं अनेक बार प्रयास किया, लेकिन मेरे पापाचरण के द्वारा, मेरे पाप के द्वारा मुझे ब्रज में भी प्रवेश नहीं मिला। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी जय जयकार किस शब्दों में मैं करूं, तुम्हारा धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं। जिस पत्थर से तुमने मुझे मारा, वह पत्थर कोई और नहीं, साक्षात गिरिराज का स्वरूप था। उस पत्थर का ऐसा प्रताप और प्रभाव था कि मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप प्राप्त कर गया। यह गिरिराज जी के पत्थर, यह गिरिराज जी के स्वरूप का, यह गिरिराज जी के अंश का प्रभाव था, गिरिराज जी के महाराज का प्रभाव था, जो ऐसा भयानक प्रेत भी उस पत्थर के टुकड़े का स्पर्श पाते ही निष्पाप हो गया। इसलिए कहते हैं प्यारे, गंधमादन यात्राया यत्फलं लभते नरः तस्मात् कोटि गुणं पुण्यं गिरिराज दर्शने। गंधमादन आदि महाराज पवित्र पर्वतों की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल गिरिराज जी महाराज का दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु। सभी लोग भाव से गिरिराज महाराज को प्रणाम करें, ताली की सेवा देते हुए। हरि ओम। तुम्हारी शरण
गिरधारी सरकार की जय हो। महाराज देवराजेंद्र का अभिमान नष्ट हुआ। देवराजेंद्र भगवान की शरणागति में आए। देवराजेंद्र पर भगवान का अनुग्रह किया हुआ है। सज्जनों, आप सभी लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया है। कल ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लिया और देवराज इंद्र दो देवताओं ने भगवान पर संदेह किया। दो देवताओं को भगवान पर संदेह हुआ, यह ब्रह्म नहीं हो सकता। जो किसी ग्वाल का मुख पर लगा हुआ कड़े का जूठ अपने जीभ से चाट रहा है, यह ब्रह्म कैसे हो सकता है। महाराज और देवराज इंद्र को भी संदेह हो गया। महाराज यह साधारण यह ग्वाल बाल यह महाराज भगवान कैसे हो। दोनों देवताओं ने भगवान की परीक्षा लिया। दोनों देवता भगवान को समझ नहीं पाए, भगवान के मूल तत्व को जान नहीं पाए। लेकिन महाराज भगवान परीक्षा के विषय नहीं है। आप लोग कथा में तो सुने, भगवान तो प्रतीक्षा के विषय है। भगवान तो प्रतीक्षा के विषय, परीक्षा के विषय नहीं है। लेकिन भगवान गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, जितनी सहजता से देवराज इंद्र को भगवान ने क्षमा किया, उतनी सहजता से ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव इसका कारण क्या है। भगवान गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, इसका एकमात्र यही कारण है कि अपराध तो दोनों देवताओं से हुआ, लेकिन दोनों अपराध में अंतर है। आवाज बढ़ाइएगा भैया, आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अपराध तो दोनों देवताओं ने किया, लेकिन दोनों देवताओं के अपराध में अंतर है। अंतर है बोले, हाँ कैसा अंतर। बोले देखिए, जब ब्रह्मा जी ने अपराध किया तो अपराध भगवान की परीक्षा लिया। और भगवान की परीक्षा कैसे लिया। बोले सारे ग्वाल बाल और गैया बछड़ा सब ब्रह्मलोक में लेकर चले गए। यह ब्रह्मा जी की परीक्षा हुई। और जब देवराज इंद्र ने परीक्षा लिया, यह भगवान नहीं हो सकता, तो देवराज इंद्र की परीक्षा क्या है। बोले जो ब्रजवासी आज तक कन्हैया से दूर था, वो सारा ब्रजवासी अपना प्राण बचाने के लिए कन्हैया के पास चला आया। उस पर्वत की छाया में चले आए। सभी लोग अपना प्राण बचाने के लिए भगवान के शरण में आ गए, भगवान के निकट में आ गए। भगवान गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, बात यही है कि महाराज, जिस अपराध से भगवान के भक्त दूर होते हैं, भगवान का विलंब से अनुग्रह हुआ, लेकिन जिस अपराध से भगवान के भक्त भगवान के शरण में आ जाते हैं, उसे भगवान शीघ्रता से कृपा। उस अपराध पर भगवान शीघ्रता से अपनी दया, शीघ्रता से उस अपराध पर भगवान की कृपा हो। महाराज देवराज इंद्र गिरिराज जी महाराज के पास आए हैं, नमन किया है, प्रणाम किया है, बार बार क्षमा मांगते हैं। हे माधव, हे अच्युत, हे केशव, महाराज पाहि माम, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं आपको पहचान नहीं सका। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे देवराज इंद्र, देखो मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूं, सबसे पहले मैं उसके अभिमान को तोड़ देता हूं। सबसे पहले मैं उसके अभिमान को नष्ट कर देता हूं। यह मेरी ही कृपा है, जो तुम्हारा अभिमान दूर हुआ, जो तुम्हारा अभिमान नष्ट हुआ है।
गिरिराज जी महाराज के पावन चरणों में आज देवराज इंद्र ने बारंबार प्रणाम किया और भगवान गिरधारी सरकार की मंगल स्तुति गाई है। और इतना ही नहीं, साक्षात महाराज कामधेनु प्रकट होकर के महाराज अपने धनु से दुग्ध की धार से भगवान गिरधारी सरकार का अभिषेक किया है। जब भगवान का दुग्ध अभिषेक हुआ है तो यहाँ भगवान का एक नाम और पड़ा है, नाम भगवान का गोविंद पड़ गया है। महाराज भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को बड़ी ही सुंदर गिरिराज धरण की मंगल कथा का श्रवण कराए। आगे की कथा की यात्रा का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे राजन, जब से कन्हैया ने गिरिराज को उठाया है, गोवर्धन को धारण किया है, तब से आज ब्रजमंडल की दशा क्या है। ब्रज के लोग जहां तहां 2 लोग 4 लोग 8 लोग 10 लोग बैठ जाते हैं, कोई कथा नहीं होता, किसी पड़ोसी की चर्चा नहीं होती है। आज जो जहां बैठता है 2-4 लोगों के साथ सभी लोग कन्हैया की चर्चा करते हैं। हे नंदराय जी महाराज, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा यह जो बालक है, ये लगता है कोई आकाश से कोई देवता आया है, यह कोई साधारण बालक नहीं लगता, यह कोई साधारण बालक नहीं है। अरे जरा कभी आपने विचार किया, जन्म लेते ही पूतना जैसी राशि को मार दिया। महाराज वन में अग्नि का पान कर गया, दावानल का पान कर गए, बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया। त्रिडावर सक्टासुर आदि दैत्यों को बचपन में ही मारने वाला और हंसते हंसते महाराज 7 कोष के गिरिराज को उठा लेने वाला, यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। लेकिन महाराज सबसे ज्यादा आज यह चर्चा कहां हुई? बोले सबसे ज्यादा यह चर्चा भगवान के सखाओं के बीच हुई। सभी लोग सारी सखाए आज बड़े उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? बोले सोचते हैं आपस में एक दूसरे से कहते हैं, हमने कन्हैया को अपना सखा मान करके भारी भूल कर दिया। यह कन्हैया भगवान है, यह कन्हैया कोई देवता है। हमारे हाथ का जूठन भी कन्हैया खा लेता है। कभी कभी जब हम खेल खेलते हैं तो महाराज कभी कभी कन्हैया से हमारा छल भी हो जाता है। कभी कभी कन्हैया को हराने के लिए महाराज हम लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन आज तक हमने कन्हैया को सखा मान करके ही खेल किया। आज तक सखा मान करके ही हम कन्हैया का जूठन खाए और अपना जूठन कन्हैया को खिलाए। आज पता चल गया है, आज इसके कर्म को देखकर, इसके पराक्रम को देखकर ऐसा लगता है यह कन्हैया हमारा कोई सखा नहीं है, ये देवता है। अब सारे सखाओं की टोली कन्हैया के पास गई। कोई कन्हैया को फूल अर्पण कर रहा है, कोई कन्हैया की परिक्रमा कर रहा है, कोई कह रहा है कन्हैया तुम्हारी सदा जय हो। भगवान ने कहा, अरे आज तो ऐसा लगे तुमने हमें भगवान मान लिया। बोले भगवान मान नहीं लिया, आप साक्षात भगवान हो, झूठ मत बोलना महाराज। कन्हैया ने कहा, अच्छा मैं भगवान? बोले हाँ। कैसे? बोले यदि भगवान नहीं होते तो इतना बड़ा पर्वत तुमने कैसे उठा लिया? कन्हैया जोर से हंसे और कहने लगे, अरे सखा तुम बड़े भोले भाले हो, बस इतनी सी बात के लिए तुमने हमें भगवान समझ लिया, भगवान मान लिया। मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं, मैं भगवान नहीं हूं। अब तुमने ये सोच लिया कि अगर मैं भगवान नहीं तो इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया। तो आज हे सखाओ, बस सारे ब्रज में यह बात फैलने न पावे, आज मैं तुम्हें इस रहस्य को बताता हूं कि मैंने गिरिराज को कैसे उठा लिया। बोले एक दिना की बात आती, मैं गिरिराज जी को भक्त हूं। एक दिना की बात आती, रात्रि में गिरिराज जी महाराज सपने में प्रकट हो गए और सपने में प्रकट होकर के गिरिराज जी महाराज ने हमको एक मंत्र दिया है। और मंत्र देने के बाद गिरिराज जी महाराज कहते हैं कि जो इस मंत्र का जप करेगा, वो जिसके सन्मुख खड़ा हो जाएगा, उसकी आधी शक्ति उसके भीतर आ जाएगी।
वही सपने वाला मंत्र गिरिराज जी ने जो हमें प्रकट होकर के दिया था, वही सपने वाला मंत्र मैं हमेशा जपता रहता, सदैव जपता रहता। जब गिरिराज जी महाराज के सन्मुख आया, जब इंद्र ने जोर से बारिश कराई, जब आंधी तूफान आ गया, ऐसी दशा जब हो गई, मैंने आप सब ब्रजवासियों को जब प्राण संकट में देखा, गिरिराज जी महाराज के पास गया और जैसे ही गिरिराज जी महाराज के सन्मुख जाकर के मंत्र का जप किया, गिरिराज जी महाराज की आधी शक्ति हमारे भीतर आ गई। और हमारी जो पहले वाली शक्ति हती, वो तो महाराज पहले वाली शक्ति तो बनी की बनी हुई है। गिरिराज जी महाराज की आधी शक्ति हमारे भीतर आ गई और जो हमारी शक्ति थी वह भी उस शक्ति में मिल गई। उसी बल से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया, उसी शक्ति से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। आहा, सबरे सखा हंसने लगे। लाला जी बात है? बोले हाँ जी बात है। तू सच है, तू सच कहता है, तू भगवान नहीं है? बोले हाँ लाला, मैं सत्य कहता हूं, मैं भगवान। अब महाराज कोई सखा गलबैया डाल लेता है, कोई सखा कन्हैया का बाह खींचता है, कोई कन्हैया से कहता है लाला चलो गैया चराने जाए, तूने हमारा सारा संदेह मिटा दिया। मंगल कथा भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई। आगे की कथा का वर्णन। एक दिना की बात है, एकादशी का पर्व आया, दिन आया। आप सभी लोगों को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में दो एकादशी। यदि शरीर रोगी हो, अस्वस्थ हो महाराज, तो अन्न का त्याग भले न हो पावे, लेकिन कम से कम अन्न के प्रसादी में चावल ग्रहण न करें महाराज, चावल ग्रहण न करें। एकादशी का व्रत सभी वैष्णवों को करना चाहिए। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है, एकादशी व्रत का बड़ा फल है महाराज। फलाहार रखें, फलाहार रखते हुए एकादशी का व्रत करें और महाराज भगवान नारायण के विग्रह का पूजन करें और श्रद्धा से महाराज संपूर्ण दिवस अपने इष्ट का आराधना का चिंतन करते हुए व्यतीत करें। अब तो महाराज यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है, अब तो व्रत की परिभाषा भी बदल गई। अब कहां कोई फलाहार करता है महाराज, अब तो साक्षात फुलाहार हो रहा है। अब फुलाहार हो रहा है, अब फलाहार नहीं हो रहा है। लगे लगे 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट, ये पकौड़ी, ये कचौड़ी, ये कुट्टू आटा, ये महाराज सिंगाड़े का आटा, ये पकौड़ी, आह क्या कहा जाए। रोज व्रत हो महाराज। हद तो तब हो गई महाराज, एक गांव में जब कथा हुई तो लोगों ने कहा महाराज सारा गांव एकादशी का व्रत करता है। दास को ऐसा लगा जैसे यह गांव नहीं तीर्थ है हमारा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब गांव के लोगों ने कहा यहाँ एकादशी का व्रत भी हो जाता है महाराज, और हर घर में मालपुआ का स्वाद भी लोग चखते हैं। हर घर में मालपुआ भी बनता है, मालपुआ और एकादशी। बोले हाँ एकादशी व्रत भी होता है। हमने कहा महाराज ऐसा तो हमने किसी गुरुजनों से नहीं सुना, कहीं पुराणों में नहीं पाया, कहीं अध्ययन तो नहीं किया कि एकादशी के व्रत में भी महाराज मालपुआ का भोग लगे। बोले महाराज हमारा व्रत भी होता है और हम मालपुआ भी पा लेते हैं चकाचक। बोले महाराज कैसे? तो कहने लगे हमारे गांव में पंडित जी का घर है। जब एकादशी का दिन आता है तो सभी लोगों के घर से 101 रुपए एकादशी के व्रत के लिए पंडित जी के घर पे पहुंचा दिया जाता है। सारे गांव वालों की तरफ से पंडित जी व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत भी हो जाता है और घर घर मालपुआ का भोग भी लगाया जाता है। आहा ऐसो भी एकादशी, ऐसो भी व्रत महाराज। देखिए एक व्रत क्या है, एकादशी क्या है। बोले अन्न जल त्याग देना व्रत नहीं कहलाता है प्यारे। कहीं कहीं महाराज तो दोपहर तक लोग स्नान भी नहीं करते हैं। एकादशी को लोग संडे मान लेते हैं, एकादशी को लोग संडे मान लेते हैं। एकादशी की परिभाषा क्या है? बोले 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, टोटल हुआ 11। एक दिन भी अगर हमने नियंत्रण कर लिया तो महाराज वही हमारा एकादशी का व्रत हो जाता है, वही हमारा एकादशी का व्रत हो जाता है। आहा
सदैव द्वादशी विद्या ही एकादशी को ग्राह्य है। एकादशी व्रत होना चाहिए, 10वीं विद्या एकादशी ग्राह्य नहीं है। आज नंद बाबा एकादशी का व्रत किए। आहा, एकादश्याम निराहार हो समभ्यर्चु जनार्दन स्नातो नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशतु। एकादशी का व्रत किए। रात्रि काल में महाराज जहां ब्रह्म वेला में जाकर के यमुना जी के जल में नहाते हैं, स्नान करते हैं। आज मध्य रात्रि में ही ब्रह्म वेला का संदेह हो। महाराज आधी रात में ही, अर्धरात्रि में ही ब्रह्म वेला, ऐसा लगा जैसे भोर हो गया। ब्रह्म वेला का समय जग गए और यमुना जी के जल की तरफ, नदी की तरफ निकल पड़े। साथ में 2-4 ग्वाल वालों को भी ले लिया। जैसे ही आज नंद बाबा यमुना जी के जल के भीतर डुबकी लगाने के लिए गए, उसी समय जल के देवता कौन? बोले भगवान वरुण। भगवान वरुण के सेवक घूम रहे हैं। नंद बाबा को जैसे ही जल में डुबकी लगाते हुए देखा तो आज सारे सेवकों ने महाराज जल के भीतर ही उन्हें खींच लिया, बंदी बना लिया और बंदी बना करके वरुण भगवान के लोक में ले जाकर के खड़ा कर दिया। देखिए, जल का नियम है, नदी हो, जल हो, सरोवर हो, तालाब हो, रात्रि काल में कभी किसी जल में प्रवेश नहीं किया जाता है। यह दोष है। महाराज जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी है तो ब्रह्म हत्या जल को भी प्राप्त हुई, स्त्री को प्राप्त हुई, जल को प्राप्त हुई, महाराज वृक्ष को प्राप्त हुई, मिट्टी को प्राप्त हुई और जल में भी ब्रह्म हत्या का दोष समाया हुआ है। महाराज जल के भीतर जो जल के इष्ट देवता भगवान वरुण है, रात्रि में जैसे हम और आप सोते हैं ऐसे वरुण भगवान भी शयन करते हैं। यदि कोई शयन करे और यदि उसे जगा दिया जाए, अगर वह विद्यार्थी है तो कोई बात नहीं महाराज, लेकिन यदि सोए हुए को जगाया जाए तो बड़ा अपराध लगता है। हमारे यहाँ अभी भी परंपरा ऐसी देखने को मिलती है महाराज कि नदी तालाब सरोवर भले ही गांव में न होवे, लेकिन रात्रि में यदि कोई आपात स्थिति ना हो तो लोग हैंडपंप भी नहीं चलाते हैं, नल भी नहीं चलाते। आज जैसे ही वरुण लोक में नंद बाबा बंदी बन गए, बेचारे जो ग्वाल वाल साथ में थे वह चिल्लाते हुए भाग चले, जल में डूब गए। कन्हैया को पता चला, जैसे ही यह घटना सारे व्रज में फैल गई। आज कन्हैया चल पड़े यमुना जी के जल में। कन्हैया ने पुनः छलांग लगाई। पहली बार तो छलांग काली अनांग का मान मर्दन करने के लिए लगाए थे, आज दूसरी बार नंद बाबा के प्राणों की रक्षा के लिए। जल के भीतर जाते जाते आज कन्हैया वरुण भगवान के लोक में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वरुण भगवान ने गोविंद को देखा है पधारते हुए, आहा, महाराज आरती की थाल लेकर के वरुण भगवान दौड़ पड़े, चरणों में लौट करके प्रणाम किया। धन्य हो हे माधव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा घर धन्य हो गया, पवित्र हो गया जो आपके चरण कमल यहाँ पधारे हैं। महाराज बड़ी सुंदर पूजा वरुण भगवान ने गोविंद की किया है। और आज जब पूजा संपन्न हुई तो भगवान हंसते हुए कहने लगे, हे वरुण देव, बेटे की पूजा करते हो और पिताजी को बंदी गृह में डाले हुए हो। महाराज बेटे की पूजन, बेटे की आरती होती है और पिताजी को बंदी बनाए हुए हो। बोले कौन? बोले यह नंद बाबा। बोले यह हमारे पिता है महाराज, यह हमारे पिता है। और जैसे ही आज नंद बाबा को भगवान का पिता वरुण भगवान ने जाना, ऐसे ही पूजा जैसे भगवान की हुई वैसे ही नंद बाबा से क्षमा मांगते हैं और सेवकों की तरफ से महाराज अपने स्वयं हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। और आज जैसे गोविंद की पूजा हुई, आरती हुई, वैसे ही नंद बाबा की पूजा, नंद बाबा की आरती।
बड़े ही सम्मान के साथ महाराज वरुण भगवान ने नंद बाबा को और भगवान कृष्ण को विदा किया। नंद बाबा और आज भगवान कृष्ण जब यमुना के जल के मार्ग से बाहर आए, ब्रज में आए, तो आज तो महाराज नंद बाबा जहां भी बैठते, जहां भी जाते, 2 लोग 4 लोग जहां एकत्रित होते हैं, कहते हैं हमारा कन्हैया साक्षात देवता है। अब हमें भरोसा हो गया, अब हमें विश्वास हो गया कि यह हमारा गोविंद हमारा पुत्र नहीं है, यह साक्षात कोई देवता हमारा पुत्र बन गया। लोगों ने कहा क्यों? बोले अरे यह गोवर्धन उठाने वाला नहीं है, यह पूतना जैसी राशि को मारने वाला नहीं है। अरे थल की बात कौन कहे, जल में भी इसकी बड़ी पकड़ है, जल में भी इसकी बड़ी पहचान है। जिस देवता ने मुझे बंदी बनाया जल के भीतर, उस देवता ने मेरे कन्हैया को देखते ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। हमारे कन्हैया की पकड़ बड़ी ऊंची है महाराज, पहचान बड़ी दूर तक है। थल में ही नहीं, हमारे कन्हैया का पराक्रम तो आज मैंने अपनी आंखों से जल में भी देखा है। आज सबरी सखा महाराज फिर कन्हैया के पास आए और कहने लगे कन्हैया आज तेरी एक नहीं चलेगी, आज मुझे भरोसा हो गया कि तू साक्षात नारायण है, तू साक्षात भगवान है। हर बात झूठ बोल लेता, हर बात झूठ बोल देता है, लेकिन आज तेरी एक नहीं चलने वाली है। हम ही नहीं, आज नंद बाबा भी स्वीकार कर लिए कि तू साक्षात। आज कन्हैया मौन हो गए। कन्हैया के पास अब कोई शब्द नहीं है बचने के लिए, कोई शब्द नहीं है बहाना बनाने के लिए। और जब कन्हैया मौन हो गए तो कहते हैं हाँ मैं भगवान हूं। जैसे ही कन्हैया ने कहा मैं भगवान हूं, वे सखा कहने लगे कन्हैया जरा एक बार और बोलो, क्या सच में तू भगवान है? कन्हैया ने कहा हाँ मैं भगवान हूं। एक बार और बोल दो, क्या सच में तू भगवान है? कन्हैया कहते हैं हाँ हाँ मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान। सबरी सखा बड़ी मगन हो गए। कन्हैया तूने बार बार झूठ बोला, लेकिन आज तूने अपने ही मुख से, आज तूने स्वीकार कर लिया कि तू भगवान है। भगवान कहते हैं हाँ मैं भगवान हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कोई इच्छा हो तो मांग लो, मैं भगवान हूं। भगवान सावधान हो गए और सीना तान करके भगवान खड़े हो गए। मांगना हो तो मांग लो। भोले वाले सखा कन्हैया से कहते हैं तू सचमुच भगवान? बोले हाँ मैं सचमुच भगवान। तो लाला एक बार तू अपने वैकुंठ का दर्शन करा दे, एक बार अपने वैकुंठ को दर्शन करा दे। कन्हैया ने कहा तुम्हें वैकुंठ देखना? बोले हाँ हमें नहीं, हम सभी को देखना है। बोले हमारे साथ चलो। कन्हैया सारे गांवों की टोली लेकर के आए और ब्रह्म कुंड में महाराज डुबकी लगाए। और जैसे ही ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए तो एक भी सखा आज ब्रह्म कुंड में दिखलाई नहीं पड़ता है। जैसे ही जल के भीतर डुबकी और जल से जब बाहर निकलते हैं तो सारे सखा वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। सारे सखा वैकुंठ में। आहा, जैसे ही वैकुंठ का दिव्य दर्शन सखाओं ने किया, आज वह कन्हैया यहां नहीं है। यहां वहां का कन्हैया तो 7 बरस का है, यहां का कन्हैया तो लगता है जैसे 50 बरस का है। हमारा जो ब्रज वाला कन्हैया है उसके 2 हाथ हैं, यहां के कन्हैया के तो 4 हाथ हैं। ब्रज वाला कन्हैया तुम्हारा हाथ में छड़ी लेकर के गाय चराने जाता है, लेकिन यहाँ का कन्हैया तो लेटा हुआ है। भगवान का दिव्य विग्रह उन सखाओं ने देखा और एक दूसरे से कहने लगे भैया यहाँ तो कन्हैया की बड़ी मौज है, यहाँ तो कन्हैया। एक सखा कहने लगा नहीं नहीं कन्हैया की मौज नहीं है, यहाँ तो कन्हैया की चांदी कट रही है महाराज। जब लोग बड़े सुखी होते हैं तो कहते हैं ना अरे भैया तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारी तो मौज है, चांदी कट रही है हमारा। सखा कहते हैं यहाँ तो कन्हैया की चांदी कट रही है हमारा, बड़ी मौज है। आहा,
लेकिन आज सारे सखाओं ने देखा न तो कन्हैया ताकता है, न तो कन्हैया झांकता है, और न तो कन्हैया अपने पास ही बुलाता है। लोग कहते हैं देखो कन्हैया का भाव कैसा बड़ा हुआ है, चलो नहीं बुलाता है तो हम भी चले चले महाराज, चाहे कन्हैया हमारे पास आ जाए चाहे हम कन्हैया के पास आगे बढ़े तो पार्षदों ने आकर के सामने रोक दिया, कहां जाते हैं, ये वृंदावन नहीं है, ये वैकुंठ है, यहाँ संविधान है महाराज, यहाँ कोई ऐसे नहीं जा सकता है। यहाँ तो सनत कुमारों को भी श्रापित होना पड़ा, सनत कुमारों को भी महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की असीम कृपा अनुग्रह का यह सुंदर स्वरूप हमारे हृदय के अनन्य प्रिय आपके क्षेत्र से हमारे अत्यंत हृदय के सन्निकट जिनका सदैव स्नेह हमें युगल रूप से प्राप्त होता रहता है, ऐसे सम्माननीय श्रीमान श्री संदीप सिंह जी शपथनिक आपका पदार्पण अवश्य ही यह गोविंद की अतिशय यह कृपा करुणा का ही साक्षात प्रसाद है। मंगल आगमन इस दिव्य पांडाल की शोभा सुषमा को और चार चांद लग गया। आइए व्यासपीठ से हम सभी लोग आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और आइए हम सभी लोग एक होकर के भगवान की पावन कथा में पुनः हम सभी लोग प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।